डरो मत, मैं सिर्फ तुम्हें देख रहा हूं। क्या तुम जा सकते हो? मैं शराबियों का मनोरंजन नहीं कर सकती। मैं मजे के लिए नहीं आया हूं, मैं तुम्हारी कमी पूरी करने आया हूं। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा हूं। तुम मेरी हो निहाल, तुम सिर्फ मेरी हो। तुम मुझसे धीरे धीरे प्यार कर ही लोगी। तुम मुझसे प्यार करोगी निहाल, बहुत जल्दी। ये खाओ। क्या ये पनीर के साथ है? मैं भी पार्सले के बारे में नहीं भूली। पुरानी बातों को लेकर मत बैठो, जो बोलना चाहते हो बोल दो। आप कैसे संभाल लेती हो लैला? उन सबको नजरअंदाज कैसे करती थी जब वो सब तुम्हारे सामने होते थे? मैं दुआ करूंगी इसकी कोई तरकीब होगी तो। मगर ऐसा नहीं है तो मेहनत करो जैसे कर रहे हो। तो आपको ऐसा लगता है कि मैं मजबूर हूं? तुम अभी पूरी तरह से उभरे नहीं हो। निहान ने तुम्हारे दिल पर ऐसे घाव कर दिए थे जैसे टूटा हुआ कांच। तुम उसे छुपाकर खुद को ही तकलीफ दे रहे हो। अच्छा है तुम्हारा रखवाला यहाँ है। सेल्समैन का फोन है। हाँ बोलो। मैंने देखा। हाँ मैंने देखा। उन्होंने वो घर कोस्को को बेच दिया। क्या मतलब है नहीं बेच रहे? मैंने कहा था ना तुम्हें खरीदने के लिए। सर आपके पास आने से पहले मैंने उनसे फिर से एक बार बात की थी। डिक्शनरी में लेकिन शब्द नहीं है। अगर उन्हें पैसे चाहिए तो पैसे दो। उन्होंने कहा कि पैसों से कुछ नहीं किया जा सकता। उनको उस घर की कीमत से ज्यादा और कुछ भी नहीं चाहिए सर। अगर वो घर केमल ने खरीद लिया, उन्होंने वो उसे भी नहीं बेचा। तुम बस अपना काम करते रहो, कुछ भी करो लेकिन उन्हें मनाओ। मुझे वो घर निहान के लिए चाहिए। तुम्हारे लिए है। हाँ थैंक यू सो मच मम्मी। इतनी जल्दी खुश मत हो, खुश मत हो। हाँ मॉम, मैंने अपना सबक सीख लिया है आपकी कसम। मुझे पता है तुम हमसे परेशान हो सकता है थोड़ी गुस्सा भी हो, मगर हम कर रहे हैं जो भी तुम्हारे लिए कर सकते हैं। माँ बाप हमेशा बच्चे की रखवाली नहीं कर सकते। तुम्हें भी थोड़ा ध्यान से रहना चाहिए। मालिक तुम्हें सद्बुद्धि दे, तुम्हें सही राह पर रखे, तुम्हें जिंदगी में गलत लोगों से ना मिलाए। ये सिर्फ हमारी सलाह है। जमाना बहुत खराब है। मुझे पता है मॉम। अगर तुम्हें एक बार चोट लगती है तो हमें 1000 गुना चोट लगती है। क्या तुम्हें ये भी पता है कि तुम्हारे पास क्या खजाना है? उड़ो मत, ज्यादा मत उड़ो। मेरे शब्दों को ना दोहराओ, खुद का सबक सीख लो।
अगर तुम ठीक हो तो हम भी ठीक हैं, वरना तुम खुद को और हमें भी बर्बाद कर दोगी। ठीक है मॉम। ठीक है, जाओ अपने पापा से मिल लो, उनका आशीर्वाद लो और उनके हाथ चूम लो। जाओ। मुझे आपके हाथ चूमने हैं पापा। मैं आपको वादा करती हूँ आपको फिर से उदास नहीं करूंगी। तुम जो चाहो वो करो मेरी बच्ची, लेकिन पहले तुम खुद से एक वादा करो कि फिर कभी हमारा विश्वास नहीं खोओगी। आप सही हैं पापा। स्कूल या इंटर्नशिप? किंडरगार्टन के वहाँ इंटर्नशिप के लिए। गुड लक, ईश्वर करे तुम कामयाब हो। थैंक यू पापा। चलो बेटा। अच्छा मैं चलती हूँ। गुड बाय बेटा। ध्यान रखना। शाम को मिलते हैं भाई। एक मिनट रुको। अब तुम घर से स्कूल जाओगी और स्कूल से सीधा घर पे, ठीक है? तुम्हें एक सही मौका मिला है अपनी गलती सुधारने का। ये तुम्हारा आखिरी मौका है। समझ गई ना? समझ गई मैं। मिलते हैं, अलविदा। अरे ये कोई घर नहीं है, एक कैद खाना है। अच्छा हुआ मैं यहाँ से छूट गई। क्या कह रही हूँ मैं? बल्कि मुझे इंटर्नशिप को थैंक यू कहना चाहिए। साली, भाई मुझे माफ करना यार, मैं तुम्हें कॉल बैक नहीं कर पाया। कोई बात नहीं कैमल, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, तुम कुछ बोलने वाले थे ना? तुम निहान के भाई को जानते हो ना? ओजान। वो जैनब के कुछ ज्यादा ही चक्कर लगाता है। तुम ये कैसे बोल सकते हो? मैं तुम्हारे घर के पास से गुजर रहा था तो देखा कि वो तुम्हारे घर के बाहर खड़ा था। जैनब के बारे में क्या? जैनब तो वहाँ नहीं थी और मैंने उस लड़के को वहाँ से भगा दिया। तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि आगे ऐसा ना हो। क्या हुआ? क्या हो सकता है? अब ये निहान का भाई जैनब के पीछे पड़ा है। वो सभी हर जगह से हमला कर रहे हैं। आपने देखा ना सब कुछ, और आप मुझे रोकने के लिए बोल रही हैं। अगर मैं रुक गया तो वह रुक जाएगा क्या? मुझे नहीं लगता। नहीं, वो हमारे पीछे हाथ धो के पड़ा है। वो हमसे हमारा सब कुछ छीन लेना चाहता है। आपका घर, मेरी जिंदगी, मेरे भाई बहन, सब कुछ। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। ना तो मैं आपको ये घर देने दूंगा और ना ही मेरी जिंदगी। मैं एक बार उस कॉस्को से हार चुका हूं, पर मैं दोबारा उससे नहीं हारूंगा। इसलिए तुम डिसिसिव हो। तुम मेरे बावजूद दूर नहीं रहोगे, इतना सब होने के बाद भी, जो मैंने कल कहा था। और दूसरा रास्ता नहीं है लैला, प्लीज ये समझो। मेरे खिलाफ मत खड़ी रहो आप। साले, तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो ना? तभी तो मैं तुम्हें बताऊंगी कि क्या हुआ था। हाँ ठीक है, तुम्हें उनके बारे में पता चल गया है, तुम्हारी आंखों में दिख रहा है, तो तुम मेरी बात नहीं मानोगे। तो बताओ, क्या ऐसी ही बात है ना? अभी भी कुछ कहना है क्या जैनब? वाह, अब तुमने तो बोल दिया है तो जरूरत ही नहीं। तुमने तो कह दिया, बात खत्म। मुझे लगता है यही तुम्हारे प्यार का अंत सुनो है। जैनब, मेरे प्यार के बारे में गलत मत बोलो। क्या चल रहा है? बहुत बड़ी झूठी हो तुम। अपने प्यार में इस तरह नचाओगी मुझे, ये मैंने सोचा नहीं था। साले, तुम किस बारे में बोल रहे हो? जैसे ही तुम्हें अमीर मुर्गा मिल गया, मेरे प्यार को पैरों तले रौंद दिया। मुझे पता नहीं था कि पैसों की तुम्हें इतनी भूख है। साले, कितना बड़ा बेवकूफ था मैं।
पर धीरे धीरे सब समझ में आ रहा है। तुम्हारा मुझे नजरअंदाज करना, तुमने सोचा जब तक कोई और नहीं मिल जाता यही सही है। नहीं नहीं, तुम्हारी रग रग से वाकिफ हो गया हूं मैं। तुम्हें अय्याशी भरी जिंदगी चाहिए। तुमने एक्टिंग का प्रोफेशन भी इसीलिए चुना ना, ताकि अमीरों के बीच रहो और उनकी तरह जिंदगी जियो। गलत तो नहीं कह रहा हूं? पता नहीं था कि पैसों के आगे इंसान इस तरह बिक जाता है। एक गरीब के सच्चे प्यार की क्या औकात। वो चमकते हुए तारे को देख तो सकता है पर उसे पा नहीं सकता। हमें प्यार करने का कोई हक नहीं है। सालेह, देखो तुम मुझे बेकार में परेशान कर रहे हो। फालतू में? तुम्हारी खातिर मैंने अपने बचपन के दोस्त से झूठ बोला। ये बात मुझे हर रोज कचोटती है। तुम सच में मेरे साथ सही नहीं कर रहे हाँ हो। ज़ैनब, सही कहा। मैं तुम्हारे साथ सही नहीं कर रहा हूँ। सही तो मैं अपने माँ बाप के साथ नहीं कर रहा हूँ, जिनसे मैंने इजाजत ले ली थी कि मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ जिससे मैंने सच्चा प्यार किया है। मैंने अपनी शादी के लिए दिन रात मेहनत करके पैसे जोड़े, पर मैं सही नहीं कर रहा क्योंकि मुझे एहसास नहीं था मैं कितने भी पैसे कमाऊं तुम्हारे लिए कम होंगे। अगर तुम मुझसे सच कह देती कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, तुम्हारी कसम ज़ैनब, तुम्हारी जिंदगी से दूर चला जाता। पर ये जो दर्द है ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। पर तुमने जो भी किया उसके लिए शुक्रिया। सिर्फ एक तुम ही थी जिसको दर्द होने पे मुझे दर्द होता था। तुमने वो एहसास मार दिया। अलविदा मिस ज़ैनब। क्या हो रहा है? अपने भाई को संभालो, समझी? बोलो उसे कि ज़ैनब से दूर रहे। तुम बेवजह परेशान हो रहे हो। मैंने उजान से बात करी है, वो उससे दूर रहेगा। ज्यादा भोली मत बनो, मुझे सब पता है। तुम्हारा भाई कल हमारे घर आया था। ये मेरी पहली और आखिरी वार्निंग है। अगर दोबारा वो ज़ैनब के आसपास दिखा तो ठीक नहीं होगा। फिर मत कहना मुझसे। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? उनका अफेयर खत्म हो चुका है। तुम्हें जो भी दिक्कत है वो मुझसे है। मेरी बहन को इससे दूर रखो और मेरे परिवार से दूर रहो। तुम्हारे सामने एक नया केमल खड़ा है। केमल, ठीक है, पहले शांत हो जाओ। मुझे लगता है कि तुम्हें एहसास नहीं है कि तुम क्या बोल रहे हो। जो भी मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहेगा उसका सामना पहले मुझसे होगा, चाहे वो तुम्हारा भाई क्यों ना हो। उजान को इसके बारे में नहीं पता। जब वो उससे मिला था उसे नहीं पता था कि वो तुम्हारी बहन है। अच्छा ऐसा है? अब तो मालूम पड़ गया ना उसे कह दो कि दूर रहे। अब से मैं चाहता हूं कि वो ज़ैनब के आसपास भी नहीं दिखना चाहिए मुझे। अगर ज़ैनब दिख भी जाए तो वो अपना रास्ता बदल ले। समझ गई तुम फिर से मेरे परिवार की बेइज्जती नहीं करोगी, उनकी फीलिंग्स के साथ दोबारा नहीं खेलोगी। क्या वो उससे सच्चा प्यार नहीं कर सकता? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। समझ गई तुम? ज़ैनब और ओजान के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। जाओ और उसके दिमाग में ये बात डाल दो। उसे कह दो ज़ैनब के दिमाग से ना खेले, वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। बस यही बोलना था मुझे। हेलो, तुम क्या ज़ैनब को देखने गए थे कल? आगे जाते हुए और गोल होने वाला है और ये बेहतरीन। हाँ गया था। बधाई हो उजान, बधाई हो। और मेरी बात सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा।
मैं एक कंपनी से जुड़ने जा रहा हूं सर। हेलो, बोलिए। हेलो केमाल भाई। मैं इस्माइल बोल रहा हूँ कंस्ट्रक्शन साइट से। हाँ इस्माइल, कैसे हो तुम? सब कुछ ठीक है ना? ठीक नहीं है भाई, जैसा कि तुमने बोला था कि अगर कोई दिक्कत आए तो मुझे कॉल करना। क्या हो गया, बोलो। ठीक है इस्माइल, ठीक है। तुरंत काम करना बंद करो, अपने साथियों को भी बोल दो। मैं आ रहा हूँ। कॉस्को बिल्डिंग साइट पर चलिए। ओके सर। जल्दी मसूद, जल्दी। जरा रुको केमाल, मुझे अपना काम करने दो। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग डियर ज़ैनब, वेलकम। थैंक यू टीचर। मैं आपको शुक्रिया कहना चाहती हूँ। उस दिन तो मैं आपसे शुक्रिया भी नहीं कह पाई। शुक्रिया तो हमें कहना चाहिए, आपके कारण हमारा प्लेग्राउंड फिर से शुरू हो गया। मुझे शुक्रिया? एमिर आपके नाम से डोनेट करके गए हैं ना? क्या उन्होंने आपसे मेरी माँ से बात करने के लिए कहा? हाँ, उन्होंने ही। चलो इस झूले को यहाँ पर लगा दो। ठीक है मैम। थोड़ा सा और इधर कर दो। जी मैम। क्या सच में तुमने मुझे बचाया एमिर? अरे नेहान, मैंने तुम्हें मैसेज में बोला था यहाँ मत आना। अगर मेरे परिवार में से किसी ने आपको यहाँ देख लिया तो वो मुझे फिर से घर से नहीं निकलने देंगे। ज़ैनब, मैं तुमसे सिर्फ एक ही बात पूछूंगी। भगवान के लिए जल्दी पूछो। तुम जब फातेह एजेंसी में थी, क्या तुम्हें कोई जॉब ऑफर आमिर की कंपनी से मिला था? नहीं, अब ये बात कहाँ से आ गई? तुम मुझे जवाब दोगी? नहीं। तुम झूठ बोल रही हो। पर मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? तुम पहले ही बोल चुकी हो मुझसे। अच्छा तो फिर तुम यहाँ आकर मेरी बात पर भरोसा मत करो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। ज़ैनब, आमिर को केमल के साथ मेरे अतीत पर पूरा शक है। क्या बोल रही हो? अगर आमिर तुम्हारे सामने आए तो उससे दूर हो जाना, उसके कांटेक्ट में मत आना ज़ैनब, क्योंकि जितना तुम सोच भी नहीं सकती वो उतना खतरनाक है। इसलिए ज़ैनब, जितना हो सके उतना आमिर से दूर रहो तुम, समझी? चिंता मत करो, मैं उसे नहीं करने दूंगी। प्लीज ये बातें बस हम दोनों के बीच में ही रखना, तुम्हारे भाई से मत बोलना, ठीक है? मैं नहीं चाहती कि वो इन सब में पड़े कभी भी। बिल्कुल मैं नहीं बताऊंगी। मुझे वापस काम पर जाना चाहिए। नेहान, मुझे माफ करना। ये अच्छा होगा कि हम एक दूसरे से ना ही मिले, जबकि मेरी सजा अभी खत्म हुई है। ठीक है डियर। डैड, क्या आप मुझे बाद में फोन कर सकते हैं? कैसा एक्सीडेंट? ठीक है, मैं वहां भी आता हूं। बिल्डिंग साइड चलो। क्या हो गया इन्हें? इनकी हालत ठीक है?
इनकी हालत कैसी है? सारा चोट लग गई, खून निकल रहा है, जल्दी करो। बहुत बुरी तरह से। पता नहीं चला कैसे सब हो गया। वहाँ के हालात क्या गिरने हैं? के वक्त वहाँ पे 3 लोग मौजूद थे सर मचान पे। एक को चोट लगी और उनकी हालत? वो घायल है सर। शुक्र है कि उसकी जान नहीं गई है। सुनिए, मेरी मदद कीजिए। ये यहाँ क्या कर रहा है? हम इस हादसे में बाल बाल बचे हैं, वो भी उसकी वजह से। किसी एक कर्मचारी ने उससे बात कर ली है और केमाल ने उसे सावधान भी कर लिया। और कितने लोग हैं वहाँ? जल्दी करो। हाँ ठीक है, आगे बढ़ो। ठीक है, ठीक है। आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। मिस्टर आमिर, तुमने किया है ये। स्माइल। मिस्टर आमिर, ये तुम्हारी वजह से हुआ है। ठीक है, रुकिए, रुक जाइए, रुक जाइए। शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए, प्लीज रुक जाइए। यही रुक जाओ। मेरी बात सुनो। देखो, मैं आमिर से फिर से बात करता हूं, मगर आप लोग शांत हो जाइए प्लीज। ठीक है ना? ठीक है। मुझे लालची कहने वाले अपने लालच का नतीजा देखना है। देखो, देखो उनकी हालत। अपनी गलती को सुधार लो मिस्टर आमिर। या फिर तुम्हें शर्म नहीं आती? जब देखो लोगों को धमकाते रहते हो तुम। ये लोग जिस चीज के हकदार हैं, तुम्हें वो देना चाहिए। तुम्हारे लिए जो काम करते हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। तुम्हें वो देना होगा। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अभी से यहाँ पे कोजुगलू परिवार में ऐसे ही होगा जो इसके लिए सही होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ी सीख है तुम्हारे लिए। मेरी बात समझ रहे हो ना आमिर? ये लो, ये सब लिखित में लेबल लीडर को दो। ठीक है सर। मैं इस हादसे का भुगतान करूंगा केमाल, इसे भूलूंगा नहीं, बिल्कुल नहीं। इस हादसे में बहुत सारे लोग मर सकते थे। मगर मरे तो नहीं ना, कोई नहीं मरा। तुम शायद माफी ही महसूस करोगे क्योंकि कैमल सौदेर सही था। मैंने तुमसे पूछा था कि क्या इसमें कोई बात है, लेकिन तुमने मुझे मना किया और मैंने तुम पर भरोसा किया था। मैंने आज तक तुम्हारे लिए किसी भी फैसले के खिलाफ आवाज नहीं उठाई, लेकिन जब से इस आदमी ने कैमल को बताया तो वो वहां गया और तुमने इस काम को नजरअंदाज कर दिया। तुम अपने हाथों से धीरे धीरे अब यहाँ का कंट्रोल खो रहे हो। मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं। मेरे काम में अपनी टांग मत अड़ाइए। मैंने पूरा बिजनेस तुम्हारे हाथों में दे दिया क्योंकि मुझे तुम पर विश्वास था। पहले तो निहान के लिए तुम्हारा प्यार और फिर किसी अनजान इंसान के लिए तुम्हारी इच्छा। तुम हमेशा गलती करते हो जब तुम दिमाग की बजाय दिल से सोचते हो। तुमने कैमल सौदेर के खिलाफ जंग शुरू की, लेकिन अब तुम उस वक्त के लिए मेहनत करोगे जो तुम्हें लगता है कि तुमने खो दी, या फिर मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, या फिर इस जंग को मैं ही खत्म कर दूंगा।
थर्मल पावर प्लांट से रिलेटेड कंसल्टिंग कंपनीज की लिस्ट लेकर आओ। असले, मैं तुम्हें अभी एक रिपोर्ट ईमेल कर रहा हूं। तुम वो शेयर होल्डर्स को मीटिंग से पहले फॉरवर्ड कर देना, ठीक है? सोचा बाहर जाने से पहले तुमसे मिल लूं। इन पेपर्स पर तुम्हारे साइन चाहिए। हमें जल्दी अप्रूवल का इंतजार है। तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं थी, अपने असिस्टेंट को भेज देती। तुम्हें देखने का एक बहाना मिल गया। हम सिविल सोसाइटी के लिए मेन स्पॉन्सर बन गए हैं और मुझे ये बात पता चल रही है। हाँ, मैं इसका ध्यान रखूंगी। असल में मैंने उन्हें निहान के साथ काम करने की सलाह दी है, पेंटर के हिसाब से। तुमने ऐसा क्यों किया? ताकि हमारी दोस्ती बनी रहे। मुझे लगा तुम्हें वो पसंद नहीं थी। हाँ, वो थोड़ी बेरुख है, पर हमारे दोस्तों के ग्रुप में रहने लायक है। मेरा मतलब यहाँ सिर्फ तुम ही मेरे दोस्त हो और कोई नहीं है। सिर्फ यही वजह है? हाँ, और क्या होना चाहिए? अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो। नहीं, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं खुश हूँ। प्रेजेंटेशन के समय वो लोग केमाल को खुश करने में कामयाब हो गए। सर, अगर आप कहते हैं तो हम लोग उस चीज पर काम करना शुरू कर दें। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये सब खत्म होने के बाद मैं केमल को जेल में सड़ता हुआ देखना चाहता हूँ। मैसूद, तुम यहाँ से घर चले जाओ, ठीक है? मैं यहाँ से पैदल जाऊंगा। ठीक है सर, आपका दिन शुभ हो। प्लेटफॉर्म सेट हो जाए फिर हम जाने की तैयारी करते हैं। साइज का नाप लेना जरूर, ठीक है? और कलर के कोड को लिखना मत भूलना, ठीक है ना? हाय, आप क्या देख रही हो? सोच रही हूँ कि दीवार पर क्या बनाना चाहिए। अगर वो गुस्सा होंगे तो? मगर मैंने उनसे परमिशन ली है। मैंने उनसे पूछा कि मैं यहाँ पर पेंट करूँ या नहीं, और उन्होंने कहा कि आप बना सकते हो। क्या आप आर्ट टीचर हैं? हाँ, मैं पेंटर हूँ। मैं तुम्हारी भी फोटो बना सकती हूँ। मुझे नहीं पता था कि प्रोजेक्ट यहाँ चल रहा है। हाँ, ये प्रोजेक्ट यहीं पर चल रहा है। मैंने इसके लिए परमिशन ली है। लोग फालतू में काम नहीं करते हैं।
हेलो, नाम क्या तुम्हारा? एलिफ, ये मेरी दोस्त है। ये वहाँ ट्रैफिक लाइट पर रुमाल बेचती है। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। आप वो हैं मतलब? जिनकी वजह से ये दीदी रो रही थी। मुझे लगता है ये कंफ्यूज हो गई है जरा। क्या मैंने सही पहचाना? मगर बेटा एलिफ, क्या तुम ऐसे बात करना बंद करोगी जैसे तुम बड़ी हो गई हो? चलो जाओ, अब काम करो अपना, जल्दी जल्दी, मुझे भी काम करना है, ठीक है? अब मुझे अपना काम करना है। हाँ बताइए मिस्टर स्वाद। हेलो मिस्टर केमल, आपके लिए अच्छी खबर है। घर के मालिक ने आपको घर बेचने का फैसला किया है। उन्होंने अपना फैसला कैसे बदला? वो आपको अकेले में मिलकर बताएंगे। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, मैं सुन रहा हूँ। हेलो, कोई है अंदर? कोई है या नहीं? मिस्टर केमाल, मैं यहाँ हूँ, अंदर आ जाइए प्लीज। हमने सोचा कि आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको घर क्यों बेचूंगी। ये रही वजह। लैला मेरी बचपन की दोस्त है। हम इतने सालों के बाद मिल पाए सिर्फ तुम्हारी वजह से। लैला? आप यहाँ कैसे? तुमने मेरे लिए कुछ और रास्ता छोड़ा ही नहीं था। मैंने सोचा अगर मैं तुम्हें रोक नहीं सकती, तुम्हारे हिसाब से चल नहीं सकती, तो कम से कम मैं तुम्हारा साथ तो दे सकती हूँ ना। मैं तुम पर हर तरफ से नजर रख सकती हूँ। कैसे हैं आप? सब ठीक है ना? हाँ सर। जी सर।
क्या निहान वर्कशॉप के लिए गई है? नहीं सर, वो अभी जिम से ही वापस नहीं आए। गॉड, अगर ये सिर्फ सपना ही है तो मैं दुआ करती हूँ ये घर हम खरीद लें। मैं प्रार्थना करती हूँ मैं इस घर में ही रहूं। इस घर में मैं केमल के साथ अपने कदम रखूं। दाहिना पैर। कैसे? दाहिना पैर पहले रखो। अभी नहीं, अपनी आंखें मत खोलो। मैं जब बोलूं तभी आंखें खोलना। ठीक है, मैं अपनी आंखें नहीं खोलूंगी। यहीं रुको। खोलो। कैसा है? केमल, मुझे यकीन नहीं हो रहा, क्या ये तुमने किराए पे लिया है? किराए पर अब तक लिया नहीं है। अपने सपनों से सजाऊंगा इसे, केमल और निहान के घर में बदलूंगा। देखो यहाँ ये अलमारी वैसी है जैसा हम चाहते थे। यहाँ पे ये चिमनी देखो, सर्दियों में हम इसके सामने लेटा करेंगे। और ये हमारा टेबल जिस पर हम बैठकर बहुत सारी बातें करेंगे, खाना खाएंगे, दोस्तों के साथ पार्टी करेंगे, ढेर सारी चीजें करेंगे। मैं सच में विश्वास नहीं कर पा रही हूँ, सच में। देखना मैं ये सब कुछ सच में कैसे बदलता हूँ तुम्हारे लिए। बल्कि तुम तो इसे और अच्छा बना दोगे। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। हमारे घर में तुम्हारा स्वागत है। I love you so much। बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे, सच में बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, सच में।